हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले बिहार बोर्ड 2025 जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट VBI 2025 एग्जाम के लिए। चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोल्व x dy प्लस y dx इक्वल x y dy दिया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट VBI है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ दिया क्या है, हमको दिया गया x और क्या dy और प्लस क्या दिया गया है y और dx दिया गया है, इक्वल में दिया गया है x इंटू क्या y और क्या dy दिया गया, ये नहीं दिया गया है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे x dy है, यहाँ पे क्या x y dy है। तो क्या करेंगे, ये वाला टर्म को इक्वल में ले जाएंगे। क्या करेंगे, इक्वल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग क्या बच जाएगा कि y dx इक्वल में क्या हो जाएगा x इंटू क्या y और क्या होगा dy होगा, और फिर क्या ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस में क्या x और क्या dy हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे होगा, अब क्या ये क्या है y dx को तो dx रन दीजिए, इक्वल में क्या देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है होगा, यहाँ भी क्या x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी dy है, यहाँ भी dy। तो क्या कॉमन ले ले, हम लोग कॉमन ले लेंगे कि x dy यहाँ कॉमन ले लेंगे। क्या कर दोनों में कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए x और क्या dy कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ क्या y बच जाएगा ये वाला, और फिर क्या माइनस, ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो क्या 1 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, थोड़ा हल्का ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करना है कि देखिए सेपरेट करना है कि x वाला x हो रही है, y वाला y हो। देखिए तो यहाँ पे क्या e क्या है dx है, तो ये क्या dx तो x वाला काम करेगा, e इधर आ जाएगा, ये जो दिया गया इंटू में इधर अगर भागा में जाए e इंटू में दिया इक्वल में भागा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि क्या हो जाएगा dx बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल बाटा में और इस चल जाएगा इक्वल वाला बाटा में। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि y माइनस 1 और बटा में क्या y हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कि dy। कोई दिक्कत, ये dy वाले को इधर कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करना है बउआ, अब थोड़ा हल्का ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखना है dx बटे x इक्वल में क्या होगा, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा dy बटे dy माइनस 1 बाई क्या y हो जाएगा, और क्या होल क्या है dy है, क्या है होल dy है। अब ध्यान दीजिए ये y से y कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। देखिए कहा है अलग अलग कर दिए क्योंकि दोनों के बटा में दिया गया y, तो अलग अलग कर दिए डी क्या y बटा y माइनस 1 बटा y कर दिए, तो y से y कैंसिल कर दिए तो माइनस क्या 1 बटा y बच गया। अब क्या बचा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो हम लोग का बचा dx बाई क्या x आ गया, इक्वल में क्या बचा, ध्यान दीजिए इक्वल में क्या बचा 1 माइनस 1 बटा क्या y बचा, ये ना, और इंटू में क्या है dy है। अब क्या करना है, दोनों में इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है इंटीग्रेशन लगा देना है। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि dx बाई क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1 माइनस 1 बाई क्या y का होल क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी बुआ, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन और अभी बढ़ा दीजिए तो क्या हो गया dx बाई क्या x हो गया, इक्वल क्या हो गया, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 dy हो जाएगा, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्या y और क्या dy हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं ना, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बुआ कि d बाई डी एक्स मतलब क्या e क्या 1 बाई एक्स हो गया, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखिएगा वो यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया रहेगा कि आपको ऐसे दिया रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और dx दिया रहे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है याद रखिएगा कि log मोड x हुआ, x होता है, क्या होता है log मोड x होता है, ठीक है, प्लस में क्या c होता है। ये आपको कभी कभी 1 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो दिया रहेगा 1 बाई एक्स dx दिया रहे तो क्या log मोड x प्लस c होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए इसको दिया गया ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। इक्वल में क्या होगा 1 को यहाँ बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, सिर्फ क्या dy बचेगा, फिर क्या माइनस, अब क्या बचेगा 1 बाई वाई इंटू क्या dy बचेगा बुआ, सॉरी यहाँ dy होगा बुआ, यहाँ क्या हो जाएगा dy होगा, क्या हो जाएगा यहाँ dy होगा, क्योंकि dy y के रिस्पेक्ट में उठ रहा है तो dy हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा वो, इसका फॉर्मूला आता है 1 बाई एक्स का क्या होता है log मोड x होता है, क्या होता है log मोड x होता है, फिर इक्वल 1 का 1 y dy के डेरिवेटिव क्या होगा y आएगा, फिर माइनस ये क्या बचेगा 1 बाई वाई क्या हो जाएगा कि log मोड क्या हो जाएगा y, अब प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो ये क्या log x का तो log x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log मोड x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ इसमें गुना होगा,
1 में y से गुना होगा तो y हो जाएगा। अब देखिए ये क्या माइनस में इधर इक्वल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे प्लस लॉग मोड क्या y इक्वल में क्या हो जाएगा y में 1 से गुना है तो y आ जाएगा, और प्लस में क्या है c है तो c लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है log x प्लस log y दिया गया है। देखिए तो एक फॉर्मूला होता है कि log, याद रखिएगा बुआ, कि log m प्लस log n रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, कि log m इंटू क्या n होता है, क्या होता है m इंटू n होता है। तो उसी प्रकार यहाँ दिए log प्लस में दिया गया है तो इसको इंटू में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, थोड़ा हल्का ध्यान देना है। तो इसको लिख सकते हैं कि log x इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा y प्लस c हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया कि सोल्व 10y dx प्लस 10x dy इक्वल 0 बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखना है सबसे पहले, तो दिया गया है क्या 10y और dx प्लस यहाँ दिया गया है 10x और क्या dy दिया गया है, क्या दिया गया dy, और इक्वल में क्या 0 दिया गया। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ 10y दिया गया है तो यहाँ dy रहता तो इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन यहाँ पर भी देखिए 10x और dy दिया गया तो सेपरेट कीजिए dy, जैसे जहाँ एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल y है तो यहाँ पे क्या dy होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 10x है तो यहाँ पे क्या dx आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब ये 10 हम लोग को 10y और dx को रहने दीजिए यहाँ पर, ये प्लस में इक्वल जाकर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 10x और क्या dy हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग सेपरेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए ये क्या है कि ये जो 10x है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा कि ये इसके बटा में आ जाएगा, ये इसके बटा में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 10 क्या है dx, अब यहाँ dx का मान निकालेंगे तो 10y क्या इधर आ जाएगा बटा में। अब यहाँ से dy का मान निकालेंगे तो 10x इधर आ जाएगा। नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए वो यहाँ पे, यहाँ समझिए, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, हल्का यहाँ समझिए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 10y और क्या dx दिया गया है, हमको मान इक्वल मान लीजिए दिया गया है क्या कि माइनस 10x और क्या dy दिया, समझिएगा हल्का थोड़ा सा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि हमको यहाँ dx का मान निकालना है, तो ये क्या है 10y इसके बटा में आ जाएगा। तो लिखेंगे मान लीजिए dx बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये अब इसका मान ये निकालेंगे तो ये इसके बटा में आ जाएगा, ये इसके बटा में आ जाएगा। तो क्या जाएगा 10, यहाँ रखिएगा बुआ कि 10x हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस dy, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ भी x था, यहाँ भी, तो x वाला सेपरेट कर दिया है, x वाला क्या सेपरेट कर दिया, dx वाला x के तरफ और dy वाला y के तरफ चला गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चल जाएगा इसके बटे में। अब इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसके बटे में, क्या आ जाएगा, देखिए इसका मान निकालेंगे तो 10y किसके बटा में आ जाएगा dy के बटा में, और dy का मान निकालेंगे तो 10x किसके बटा में dx के बटा में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे लोग यहाँ dx बाई क्या हो जाएगा कि सिर्फ 10 क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस पहले से ही, तो क्या dy और बटा में क्या आ जाएगा 10y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10y, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इंटीग्रेशन आप ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा देंगे यहाँ पे क्या जाएगा बुआ, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई क्या 10x और dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस को बाहर करिए, इंटीग्रेशन लगाइए, 1 बाई 10y लिख सकते हैं, 10y और इंटू क्या dy, कोई दिक्कत यहाँ पे वो, कोई दिक्कत यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए 1 बाई 10 दिया गया है, तो 1 बाई 10 को हम लोग कॉट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए क्लास 10th में पढ़ाई होगा कि 1 बाई 10 थीटा, देखिए 10 थीटा रहता है तो क्या क्या लिखते हैं कॉट थीटा लिखते हैं कि नहीं। तो आपको दिया गया है क्या कि 1 बाई 10x दिया गया है, तो नहीं लिख सकते हैं कॉट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, क्या लिखते हैं कॉट x और क्या dx, फिर इक्वल माइनस, अब इसको क्या लिखेंगे कॉट y लिख देंगे, क्या लिखेंगे कॉट y और क्या dy। अब देखिए इसके, देखिए अब dx के फॉर्म में x के रिस्पेक्ट में आ गया, यहाँ क्या y के रिस्पेक्ट में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉट x, देखिए कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिएगा वो यहाँ पे, देखिए कॉट x।
अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है, देखिएगा। तो पूछा जाएगा कॉट एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो लिखते हैं कि लॉग मोड क्या साइन एक्स अब प्लस क्या सी। ये आप लोग को एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि लॉग क्या लिखेंगे, लॉग मोड साइन एक्स, लॉग मोड साइन एक्स, कोई दिक्कत। फिर इक्वल माइनस है तो माइनस, यहाँ भी क्या लिखेंगे कि लॉग मोड साइन वाई, क्या हो जाएगा साइन वाई, ये भी तो कॉट वाई दिया है तो वाई लिखेंगे। फिर क्या प्लस के लगेगा या सी लगेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं वो हम लोग कि इसमें भी लॉग लगाते हैं, लॉग सी लिख दीजिए, क्योंकि सब लॉग में काम होता है, इसको भी लॉग लिख दीजिए, कोई दिक्कत। लॉग सी हो जाए कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो लॉग क्या है, लॉग मोड साइन एक्स, और देखिए ये माइनस में इधर आएगा, इक्वल में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा लॉग सी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा होगा, अब देखिए क्या लॉग प्लस में है तो इनटू में हो जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको बताए थे पहले ही, आपको बताए थे कि लॉग एम प्लस लॉग एन रहता है, तो क्या लिखते हैं कि लॉग एम इंटू एन लिखते हैं कि नहीं, अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो देखिए इतना फॉर्म में आपको दिए गए थे, इतना लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ क्या है कि लॉग मोड साइन एक्स प्लस लॉग मोड साइन वाई दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं कि लॉग इंटू में लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स इंटू क्या है साइन वाई हो जाएगा, क्या होगा साइन वाई, इक्वल में क्या है लॉग सी है तो लॉग सी हो जाएगा। अब देखिए ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ बच जाएगा कि साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू क्या होगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। ये हम लोग क्या करेंगे आंसर ये छोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ हो गया हम लोग का राइट आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, सेपरेट करने आ गया तो आप लोग समझिए कि सब बना लिए लो, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, 3 नंबर थोड़ा देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई के पावर एक्स माइनस वाई। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत हल्का भी है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डी वाई बटे क्या डी एक्स दिया गया है ना, इक्वल में क्या दिया ई के पावर एक्स माइनस क्या वाई दिया गया है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स दिया, इक्वल में दिया ई के पावर एक्स माइनस वाई दिया गया। तो ध्यान दीजिए इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो डी वाई बटे डी एक्स रहेगा ही, रहेगा ना। इक्वल में इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स, और बटे में लिख सकते हैं ई के पावर क्या वाई लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो। अब वो याद रखिएगा यहाँ कैसे लिखे हैं, मान लीजिए कि आपको ई के पावर एक्स और बटन में दिया गया है ई के पावर वाई, ठीक है। तो देखिए दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है तो पावर क्या घटता है, तो इसको लिखते हैं कि ई के पावर एक्स माइनस वाई। तो जब इतना दिया गया है तो हम इतना तो लिख सकते हैं ना, ई के पावर एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं ई के पावर एक्स बटा ई के पावर वाई। अब ध्यान दीजिएगा अब कैसे ये हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है याद रखिए, ए के पावर एम अब बटा ए के पावर एन रहता है, तो ए के पावर एम माइनस क्या एन होता है, क्योंकि बेस समान है तो पावर घटता है, ठीक है, बेस समान है तो पावर घटता है। तो हमको क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था ई के पावर एक्स माइनस वाई दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए ई के पावर एक्स बटा ई के पावर वाई, कोई दिक्कत। इसी को फिर करेंगे तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, अब तीसरा गुना कर देंगे, तीसरा गुना करेंगे तो क्या आएगा ई के पावर वाई इधर गुना हो जाएगा वाई वाला में, डी वाई वाला में ई क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स वाला इधर गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे ई के पावर क्या वाई और क्या हो जाएगा डी वाई, इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पर ई के पावर क्या हो जाएगा बाबू एक्स और क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए कितना इजी हो गया, अब क्या दोनों सेपरेट हो गया, यहाँ देखिए वाई है तो डी वाई में दिया फॉर्म में दिया है, यहाँ एक्स है तो डी एक्स का फॉर्म में दिया गया, तो अब तो इजी हो गया कि नहीं, एकदम इजी हो गया। अब क्या करना है इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी के पावर वाई और डी वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लगा देंगे तो डी ई के पावर एक्स और क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब ई के पावर यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, लिखेंगे ई के पावर एक्स और डी एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स प्लस क्या सी होता है। तो उसी प्रकार आपको दिया गया है कि ई के पावर वाई
और डी वाई, देखिए यहाँ पे ई एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स था, यहाँ क्या वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा वाई, अब प्लस क्या होगा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई के पावर वाई है तो लिख सकते हैं ना ई के पावर क्या वाई और प्लस सी, एक ही और कहीं ले सकते हैं, या लिखिए कांस्टेंट या एक और लिखिए, तो ई के पावर वाई इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप लोग चाहिएगा तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आगे हम लोग थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये क्या ई के पावर वाई है, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कभी बिहार बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा। सोल्व y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल 0 दिया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या सोल्व लिख दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू क्या y दिया गया है और क्या dx दिया गया है, फिर माइनस x इंटू एक्स और dy इक्वल में क्या 0 दिया गया है, क्या दिया 0 दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या करना है बुआ, ये क्या करना है y में इस सबसे दोनों में गुना कर देना है, क्या करना है गुना, तो 1 में y से गुना करें तो क्या y आ जाएगा, फिर प्लस y में x इंटू वाई से गुना करें तो क्या x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y इसमें गुना करें तो क्या x में तो x हो जाएगा, y से y स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। होल क्या है dx है तो dx रहने देंगे, फिर माइनस x और क्या dy इक्वल क्या 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है इस सब में dx लग जाएगा तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे कि y dx हो जाएगा, दोनों में गुना करेंगे, फिर प्लस क्या x y स्क्वायर और क्या dx हो जाएगा, फिर माइनस x और क्या dy इक्वल क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ये जो एक्स वाई स्क्वायर है ना ये इक्वल में ले जाइए, यहाँ पे क्या इक्वल में ले जाएंगे, ये अपने जगह पर आएगा, देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि वाई डी एक्स और क्या माइनस एक्स और क्या डी वाई इक्वल टू में हो जाएगा बुआ माइनस में, प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है बुआ यहाँ पे तो वाई स्क्वायर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना वाई स्क्वायर से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करना वाई स्क्वायर से क्या करेंगे भाग कर देंगे। मान लीजिए दोनों तरफ से वाई स्क्वायर से भाग कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर तक कट के 1 ही हो जाएगा, भाग कर दिया दोनों तरफ क्या वाई स्क्वायर से, ठीक है। लिख दीजिएगा डिवाइडिंग दो बाई क्या वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है वो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको हम लोग सेम लिखेंगे डी वाई और एक्स हो जाएगा यहाँ पे वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, फिर क्या है माइनस एक्स डी वाई और बटा में क्या है वो वाई स्क्वायर है। अब इक्वल में देखिए ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स और क्या डी एक्स बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और बटे में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल में क्या होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा एक्स और क्या डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है बुआ, यहाँ पे क्या वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई क्या है वाई स्क्वायर। तो आप देखिए ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है u बाई भी का, मतलब एक्स बटा वाई का डिफ्रेंसिएशन है ये एक्स बटा वाई का डिफ्रेंसिएशन है तो क्या है एक्स बटा वाई का डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे। अब ध्यान इसको लिख सकते हैं कि डी एक्स बटे क्या वाई, कैसे इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा ना u और v, तो u v का फॉर्मूला क्या होता है, u को छोड़ते हैं v का डेरिवेटिव करते हैं लोग, करते हैं ना, u का v को छोड़ते हैं x का मतलब u का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस v को छोड़ते हैं लोग u का डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या वाई स्क्वायर है, v क्या वाई स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा थोड़ा यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक होता है कि d बाई डी एक्स, ठीक है, तो u और v रहता है तो फर्स्ट टर्म u है तो सॉरी इधर u भी हो गया। अब तोड़ना क्या u बटा v ना, d बाई डी एक्स, देखिए d बाई डी एक्स u बटे क्या v, जब भी u बटा v रहेगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होता है कि v को हम लोग क्या छोड़ते हैं u को डेरिवेटिव करते हैं तो du हो जाएगा, du बाई डी एक्स होता है ना, फिर क्या माइनस होता है, फिर किसको छोड़ते हैं हम लोग u को, और dv बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स और बटा वी स्क्वायर होता है। तो देखिए उसी प्रकार मतलब u बटा v के फॉर्म में दिया गया है तो ये क्या हो गया
इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटा वाई के फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन है, ये एक्स बटा वाई का ये डिफ्रेंसिएशन पूरा है, याद रखिएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा बाबू, ये हम लोग का एक्स स्क्वायर, वाई में क्या हो 2, माइनस तो है, प्लस में क्या सी हो जाएगा। अब देखिए ये डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, ये डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग एक्स बटा क्या वाई, एक्स बटा क्या बचेगा वाई, और इक्वल में क्या बचा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस लगा के 2 प्लस सी। अब देखिए ये प्लस में इधर आ जाइएगा, ये माइनस में इधर ला लीजिए, ये माइनस में इधर आकर प्लस में, तो एक्स बटा क्या वाई हो जाएगा, एक्स बटा वाई हो जाएगा। तो एक्स बटा वाई और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा क्या 2 प्लस इक्वल में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर होगा, ये हो गया क्या हम लोग का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा लोग, यही आप लोग कंफ्यूज होइएगा लोग, ठीक है। यहाँ पर ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, एक्स बटा वाई का, ठीक है। यही देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिएगा, ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर कर रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स क्यू इंटू ई के पावर माइनस 2y। ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो डी वाई बटे क्या डी एक्स तो आपको दिया गया है, इक्वल में क्या है कि एक्स क्यू इंटू ई के पावर माइनस 2y दिया गया है ना, यही ना। अब ध्यान दीजिए सेपरेट यहाँ कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये डी एक्स एक्स की तरफ चल जाएगा, ये क्या है ई के पावर माइनस 2y, तो ये इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए मान निकालेंगे, एक्स क्यू का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसके बटा में, गुना में है तो। अब देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे, इधर गुना कर देंगे डी एक्स को, तो इसको देखिए सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं डी वाई बटे ई के पावर माइनस 2y लिख सकते हैं, इक्वल में क्या हो जाएगा एक्स क्यू और क्या हो जाएगा इधर डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखिए इसे 2 गुना कर दिए, डी एक्स इधर गुना कर दिए, और ई वाला जो इंटू में था इधर आकर भागम हो गया, ये क्या इंटू में था इधर आकर भागम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको लिख सकते हैं कि देखिए माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर 2y और क्या डी वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा एक्स क्यू और डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे नहीं समझे, मान लीजिए वो यहाँ पे दिया रहेगा, जिससे मान लीजिए कैसे 1/x स्क्वायर क्या दिया रहे, मान लीजिए 1/x दिया है, मान लीजिए 1/x दिया है, तो x के पावर -1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अरे लिखते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से आपको दिया गया था, नीचे क्या था माइनस था, अब मान लीजिए कि x को लिखना है, तो x को हम लोग मान लीजिए लिखना है, तो क्या हो जाएगा वो क्या 1 बटा क्या होगा x माइनस ना लिख सकते हैं, वही होगा। अब इसको लीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा, नहीं समझे 1/x या इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या माइनस था ऊपर जाकर प्लस हो गया है, तो क्या ई के पावर 2y इंटू डी वाई। और फिर क्या करना इंटीग्रेटिंग लगा दोनों तरफ, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे ई के पावर 2y और डी वाई इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू और क्या डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ई के पावर क्या ई के पावर 2y दिया गया, तो ई के पावर 2 क्या होता है इंटीग्रेशन ई के पावर 2y और बटा में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट से क्या भागा होता है, क्या होता है भागा हो जाता है, तो ई के पावर 2y बाई 2 इक्वल में क्या होगा एक्स की वो क्या हो जाएगा एक्स के पावर क्या 4 और बटा में क्या 4 और प्लस में क्या सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत, थोड़ा सा हल्का एक और काम करना है, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि ई के पावर ई के पावर 2y बटा 2 माइनस एक्स के पावर 4 बटा 4 प्लस क्या सी हो गया। कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए सेपरेट करना आप लोग के आ गया तो समझ लिए क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, देखिए 6 नंबर को क्या करना है, वो 6 नंबर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है और बहुत आसान भी है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इसको क्या करना है कमेंट करके बताना है, आप लोग को क्या करना है कमेंट करना है, बुआ कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा।